बहुत खूबसूरत गाने गाती हैं, बहुत प्यारी सुरीली आवाज़ है उनकी, मल्टी टैलेंटेड है। चार दिना दा प्यारो रबा बड़ी। अपने करियर का आगाज किया एज अ सिंगर, तो इंडस्ट्री के लोगों का रवैया आपने कैसा पाया? जिनको मैंने अपने दिल से ज़्यादा, दिल से भी करीब समझा, उन्होंने ही मुझे बर्बाद करने की कोशिश की। जदों जानदा तू कहना है रुक जांदियां ने सावां। तो अगर आपने अपना कोई पार्टनर चूज करना हो, मेल पार्टनर, तो किसको चूज करेंगी? हमारे बहुत ही प्यारे सिंगर हैं ज़िशान रोकड़ी। दिन चन सोना है, मैं आखा तू बहुत सोना है, मैं तारे नाल सारी रात झेड़े लाला थक पईयां। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू कॉफी विद आरएनएन। जैसे कि आपको पता है कि जब भी कॉफी विद आरएनएन ऑन एयर होता है तो हमारी कोशिश होती है कि हम हमेशा से अपने खास मेहमानों को आपके साथ मुलाकात करवाएं। तो आज भी जब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने जा रहे हैं तो ये मैं आपको बताती चलूँ, डिस्क्लोज करती चलूँ कि आज हमारी बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे बहुत ही मज़े की मीठी मीठी बातें होने वाली हैं। गपशप होगी, उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछेंगे। और एक ऐसी यूनिक बात है उनमें कि जब चले बता ही देती हूँ कि एक मारूफ अदाकारा पाकिस्तान की हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने कई बरसों पहले अपना करियर स्टार्ट नहीं किया, बस कुछ ही साल पहले अपना करियर स्टार्ट किया है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि अपने एज के फेज के इस हिस्से में ही उन्होंने कैसे सोचा, ये आइडिया कैसे उनके जहन में आया कि वो एक मारूफ गुलकार बने। और बाय अ स्ट्रोक ऑफ लक पाकिस्तान की एक फेमस सिंगर हैं वो, और उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। और देखा जाए तो उनका हम कह सकते हैं कि जो एक इनिशिएटिव था, ये स्टेप था, किसने पुश किया किसने नहीं, खुद का फैसला था, कि सब जानेंगे। वो आज हम सबके सामने है, जीता जागता सबूत कि वो पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा है। बहुत खूबसूरत गाने गाती हैं, बहुत प्यारी सुरीली आवाज़ है उनकी, मल्टी टैलेंटेड है। मैं बात कर रही हूँ मिस मरियम खान की। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कॉफी विद आरएनएन। सलाम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आप सेलिब्रिटी हैं। जनाब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और मैं आपके पास। हम आपको कैसे ना इनवाइट करते हैं, हमने आपके गाने सुने ऑफ द रिकॉर्ड जब मैं और मिस्टर नईम बैठे हुए थे, तो आपने इतने अच्छे और इतने प्यारे तरीके से गानों की अदायगी की है, उनको अदा किया है, हर एक वर्ड को जस्टिफाई किया है। रिस्पेक्टेड मिस रेशमा जी जो है, उनका आपने एक गाना गाया, और लंबी जुदाई, बिल्कुल अमेजिंग, मतलब आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको गाया है। और मलिका तरन्नुम नूर जहाँ की जब बात करते हैं तो उनका आपने गाना बहुत प्यारे तरीके से अदा किया और गाया है। और इसके अलावा आपके अपने गाने बहुत अच्छे हैं। जब आपसे बात करते हैं मिस मरियम, ये बताएं, आपने सिर्फ 4 साल पहले सिंगिंग करियर स्टार्ट किया है। शौक तो बचपन से ही था, लेकिन शादी हो गई, उसके बाद बच्चे और घर गृहस्थी, तो मम्मा ने बोला कि आपकी आवाज़ है तो आप क्यों ना इसके ऊपर फोकस करें और दोबारा से स्टार्ट करें, क्योंकि बचपन में हमें घर में गुनगुनाती रहती थी। नाइस। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त दी, और बहुत अच्छे दोस्त जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और जिन्होंने मुझे बोला कि आप, अल्लाह ने आपको गॉड गिफ्टेड एक आवाज़ दी है, तो आप क्यों ना अपना टैलेंट बाहर लेके आए। तो ये बताएं, आपकी खाली मदर ने सपोर्ट किया या नहीं, आपकी मेरे फैमिली में आपके हस्बैंड बहुत अच्छे। तो शादी के उन्होंने कितने साल बाद आपने शुरू किया? और आप तकरीबन 17 साल के बाद। 17 साल के बाद? मुझे जबरदस्त। 3 साल हो गए इस फील्ड में ना, 3 साल से गा तो रही हूँ। ये बताएं, चले फैमिली की सपोर्ट तो आ गई, जब फैमिली की सपोर्ट साथ हो तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। जी। और जब आपने स्टार्ट लिया तो सबसे पहले आपने इस सिंगिंग इंडस्ट्री में किसको अप्रोच किया, या किसके साथ आपने अपना कनेक्शन बनाया ताकि आप एक सिंगिंग का बाकायदा आगाज कर सकें? कैफ़े सुनने गई ऐसे ही बस शौकिया, तो उधर कैफ़े में एक लड़का गुनगुना रहा था, मतलब अपना परफॉर्म कर रहा था, अब्बास खान उनका नाम है। फिर उनके साथ ही उनको देख के मुझे शौक़ हुआ कि यार अगर ये इतना अच्छे से गा सकते हैं और परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे भी अल्लाह ने अगर आवाज़ दी हुई है तो मैं अपना फ़न क्यों ना दुनिया के सामने लाऊं। फिर मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बोला मैं आपको सिखाऊंगा, और आपको अगर शौक़ है तो आप मेरे साथ काम करें। हमने 3 साल काम किया है इकट्ठे, सराइकी सिंगर हैं वो। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं कर रही हूँ, अब अकेले कर रही हूँ। तो पहला गाना कौन सा था जो आपने गाया? उस सराइकी सॉन्ग था, हमारा ड्यूट था। उसके बाद
एक और मेरा सराइकी सॉन्ग आया, फिर इरफान अंगराज सर के साथ आया सॉन्ग। तो उसके बाद मेरे 4 सॉन्ग हैं मैडम नूर जान के ऊपर, मैंने न्यू ट्रैक पे किए हुए हैं। ज़बरदस्त। तो जब बच्चे देखते हैं कि हमारी मदर जो है अब वो सिंगर बन चुकी हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स है उनका या बहुत आपके खुश ससुराल होते वालों हैं। का, मायके का? शुरू में तो ससुराल का रिस्पांस तो बहुत ही बुरा था। उन्होंने बहुत सारी बातें की कि नहीं, हमारे जो ख़ानदान की लड़कियां औरतें हैं ऐसे बाहर, मतलब सबके सामने नहीं। और मैं ख़ुद भी एक पर्दा करने वाली औरत थी, मैं तो गाउन के बगैर भी बाहर नहीं निकलती थी। तो बस ये कह लें कि या तो मजबूरियाँ और दूसरा मेरी विशेष थी कि मैं सिंगिंग करूं। ज़बरदस्त। तो ये बताएं मिस मरियम, जब बात करते हैं गानों की, तो गाने आप खुद लिखती हैं या किसी को मेरे शायर हैं, सराइकी शायर कौन है, नाम बताएंगे? जाफरी साहब, ठीक ठीक। सदा जाफरी, उनसे सॉन्ग लेते हैं। उसके बाद अभी न्यू प्रोजेक्ट है, वो पंजाबी और सराइकी मिक्स ऐसे ही बस चल रहा है। इंशाल्लाह वो भी आप सबके सामने लाऊंगी। यानी फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स आ रहे और हैं आपके? बाकी जो है ना, मैडम नूर जान को मैं गाती हूँ, उनके जो सॉन्ग है पुराने, उनको न्यू ट्रैक पे किया है मैंने। यानी कि फ्यूचर में आपके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं कोई? जी जी। एक तो ये आपने जो बताया, ये गाना आ रहा है, और इसके अलावा और कौन से आ रहे हैं? कोई म्यूजिक वीडियो या 2 कुछ ऐसा? पंजाबी हैं और 1 सराइकी। 3 प्रोजेक्ट्स हैं। जी जी। इसी साल होंगे रिलीज या अगले साल? इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द। 2025 के दिसंबर में ही रिलीज हो जाएंगे? इंशाल्लाह। यानी कि तीनों के तीनों गाने आपके ये 2-3 हफ्ते में आने वाले हाँ हैं। जी इंशाल्लाह। तो ये बताइए, जब आपने अपने करियर का आगाज किया एज अ सिंगर, इंडस्ट्री में आप आ गई, आपने स्टेप इन कर लिया, तो इंडस्ट्री के लोगों का रवैया आपने कैसा पाया? क्या जो आपने देखिए, एक्सपेक्ट ये किया था? फील्ड ऐसी है कि इसमें आपके जो बहुत करीब होके ये आपके दुश्मन बन जाते हैं। बहुत करीब होके वो आपके ऐसे दुश्मन बनते हैं कि वो जब जैसे आपको इज्जत शोहरत मिलती है, वो समझते हैं कि हमारी वजह से, तो क्यों ना इसको गिराएं। तो जिसको अल्लाह ना गिराए और जिसको अल्लाह पाक ना झुकाए, इंसान नहीं कुछ कर सकता। ये फील्ड बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें बहुत सारी मुश्किलात हैं। अगर आप उन मुश्किलात का सामना कर सकें अपनी हिम्मत से, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। यानी डिसहार्ट हुई, दिल बहुत टूटा? बहुत बहुत। मतलब कब सबसे ज्यादा, या अभी अगर आप ये यार बात करें तो आपको याद आ जाए कोई ऐसा वाकया? मतलब जब मेरी टीम इकट्ठी थी ना, तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा नाम भी कमाया, सब कुछ। लेकिन होता है ना, एक जगह पे काम कर रहे हो और एकदम से अगर आपको अलहदा कर दिया जाए, और वो म्यूजिशियन और ये वो सारा संभालना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे ही कुछ लोग थे, उन्होंने मेरी टीम को तोड़ा और सारा, बस अब मैं नहीं बता सकती, चीज़ें ऐसी हैं। तो फिर कैसे तो cope up किया? अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, मेरे भाई नंबरदार सर, मैं उन्हें दिल से बहुत इज़्ज़त देती हूँ, मेरे भाई हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं बहुत रोती थी, इवन कि मेरी वो हालत थी कि मैं नींद की मेडिसिन खा के सोती थी, नींद नहीं आती थी मुझे, कि मैं किस तरह घर देखूं, मैं इस फील्ड में निकल आई हूँ, मुझे सब बातें करेंगे कि अब ये आराम से बैठ गई है, ये कर नहीं पाई। होता है ना, आपको एक डर खौफ होता है कि आपको फैमिली या रिश्तेदार बातें करेंगे। तो मेरा भाई नंबरदार, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, आप ही नहीं, आप प्लीज़ आप उनको दिखाएं जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की। फिर ऐसे ही मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो ये बताएं कि अभी जो आपने बात की कि रिश्तेदारों के ताने होते हैं, एक शरीका होता है, डर खौफ होता है कि वो आप शुरू हो जाएंगे कि एक आप निकली, फेल हो गई तो वापस आ गई, जी। इस डर से आपने कंटिन्यू रखा या पैशन से? बिल्कुल, एक दिन भी मैं एक और चीज़ है, पैशन से, मतलब एक तो आपकी लगन जस्तजू थी ना, जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया, तो इन दोनों चीज़ों में से आपने किसको चूज़ किया और आप लगी रहीं? मेरी लगन थी, और मुझे जब अपने बच्चे नज़र आते हैं तो मैं कहती हूँ, एक माँ के लिए तो कोई पहाड़ भी है ना, तो वो उसको भी चीर देगी अपनी औलाद के लिए ना। तो मैंने कहा कि यार, मैंने सबको दिखाना है कि मैं कुछ हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपने प्रलोभा मनवाया? हाँ जी बिल्कुल। तो जब इंडस्ट्री की बात करते हैं, गानों की बात करते हैं, गानों की प्रोडक्शन की बात करते हैं, क्या लोगों ने आपको एज अ क्लाइंट ही लिया या प्यार मोहब्बत से आपके बहुत टैलेंट को, टैलेंट के लिए हेल्प की, खुद से प्रोडक्शन में हाथ लिया, उसमें काम करने के लिए देखिए, आपको स्पेस दी, आपको बहुत सारे लोग ऐसे या मिलेंगे, पैसे मांगे? आपको बहुत सारे लोग ऐसे इस फील्ड में नज़र आएंगे जिनको कोई लालच भी होगा, और दूसरा कि पैसों का भी लालच होता है कि हम आपको इवेंट करवाते हैं, आप हमारे साथ इधर चलें उधर।
मैं जब उस टीम से अलहदा हुई ना, तो मेरा एक बहुत ही बड़ा इवेंट था हालिया में ना। सबसे पहले जाकिर शेख के साथ, सराइकी सिंगर हैं वो, उनके साथ। उसके बाद मेरा अपना एक ज़ाती बहुत ही मेरे प्यारे दोस्त, उन्होंने मुझे अपनी फैमिली में इवेंट दिलवाया और बहुत अच्छा। उसमें से मैंने गाड़ी खुद से अपने पैसों से क्या बात गाड़ी ली अल्हम्दुलिल्लाह। और आप यकीन माने कि जब मैंने गाड़ी ली और मुझे बहुत सारे चेहरे मेरे सामने आ गए ना कि कौन मेरे साथ अच्छा है और कौन बुरा। तो ये तो अल्लाह की देन होती है ना, अल्लाह ताला जो चाहे आपको जो नवाज सके और जो नहीं। तो इसमें ये है कि किसी के ऊपर हसद नहीं करनी चाहिए। और जिनको मैंने अपने दिल से ज़्यादा, दिल से भी करीब समझा, उन्होंने ही मुझे बर्बाद करने की कोशिश की। अब वो देख रहे होंगे, आपको कुछ कहना चाहती है उनको? उनके लिए यही है कि प्लीज़ हसद मत करें और अपने आप को लेके आगे निकलें। ज़िंदगी बहुत छोटी है, तो खुशियाँ बटेरें। और वो आप ये मत करें कि इसको ये क्या कर रहा है, वो क्या। यार अपने पे फोकस करें, अपने आप को देखें बस, ना कि आप दूसरे के ऊपर आप जज करें कि ये कैसा है या ये उसको मना करें कि आप मेरे कहने पे, कोई किसी के कहने पे रुकता नहीं है। तो बस ज़िंदगी है, चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मल्लिका तरन्नुम नूरजहां की बात करते हैं, उनसे इंस्पिरेशन हासिल की? मैं ज़्यादातर मैडम नूरजहां को गाती हूँ। उसके बाद मेरे रूहानी उस्ताद जी हैं अल्लाह दी तलूने वाला, तो उनके गाने बहुत शौक़ से सुनती हूँ। तो जब आपने अपना कोई कंपोज़र चूज़ करना हो पाकिस्तान में से, बहुत जी। बेहतरीन और आला कंपोज़र्स हैं हमारे पास, आपके भी ऑलरेडी हैं, तो किसको, मतलब कोई जब ज़हन में आमद आती है कि मैंने ये गाना बनाना है या ऐसी वीडियोग्राफी हो, तो किसको चूज़ करना चाहती हैं? मैडम जी और नुसरत साहब। मैडम जी और नुसरत। ठीक, ठीक। तो ये बताएँ, अभी आपने कहा कि आपके 3 गाने आ रहे हैं, तो ये आपने खुद लिखे हैं या लिखवाए हैं? देखिए गाने जो है ना वो शायर नहीं देने हैं, और एक तो जाफ़री साहब का बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, और दूसरा 1-2 पंजाबी सॉन्ग है, वो मैंने किसी और शायर से लिए हैं। तो वीडियोग्राफी की बात करते हैं, अगर आपको मौका मिले खुद से एक्ट करने का, तो अपनी ही वीडियो में एक्टिंग करेंगी या नहीं? या कर चुकी हैं? ज़रूर। मेरे सराइकी सॉन्ग जो उसमें मैंने खुद ही वीडियो में मैं खुद हूँ तो अगर एज ए आपने मॉडल। तो अगर आपने अपना कोई पार्टनर चूज़ करना हो, मेल पार्टनर, तो किसको चूज़ करेंगी? मैं 3 ऑप्शंस आपसे लेना चाहूँगी। हाँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने डुएट करना है, जी, जी। तो तो पहली ऑप्शन क्या होगी जिसको आप चूज़ करना चाहेंगी? मतलब अपने वो वीडियो में एज़ अ सिंगर डुएट, जिनके साथ आप गाना चाहें और जिनके साथ आप एक्टिंग भी करना चाहें अपनी ही वीडियो में। बहुत ही प्यारे सिंगर हैं माशाल्लाह, और अभी मैं उनके काबिल नहीं हूँ। अभी मैं उस स्टेज तक नहीं हूँ। इंशाल्लाह जब होंगी तो ज़रूर उनका नाम लूँगी। नहीं, नहीं, ठीक आप है। बता सकती हैं, इसमें तो कोई बात नहीं। आपकी ख्वाहिश है और यू यार वुड लाइक एक टू हैव। हमारे बहुत ही प्यारे सिंगर हैं ज़ेशान रोकड़ी, उनके उनके साथ मेरा एक बड़ी तो विशेष ये है। आपकी फर्स्ट ऑप्शन हो गई। हाँ। सेकंड कौन हो सकता है जिनके साथ आप डुएट करना चाहेंगी और वीडियो में भी आना चाहेंगी? यार सबसे पहले तो मेरी विशेज़ है कि अल्लाह दी तौलूने वाला उनका बेटा माशाल्लाह नदीम अब्बास, बहुत ही बड़ी हस्ती है और बहुत बड़ा घराना। अगर मेरी ज़िंदगी में अगर थोड़ी सी ख्वाहिश है तो मैं चाहूँगी उनके साथ सॉन्ग, ज़ेशान रोकड़ी साहब। उसके बाद जनाब थर्ड पे कौन है? अली हैदर लूने वाला, यानी पहले उनके ज़ेशान शागिर्द। रोकरी हैं, जी। फिर नदीम लोनेवाला अब्बास, हाँ जी, हाँ और फिर अली हैदर। जी। चलें, ज़बरदस्त कि बच्चे इस सिंगिंग करियर को अडॉप्ट करना चाहें, इंस्पिरेशन अपनी मदर से लेना चाहें, तो आप उन्हें कहेंगी? मैं बिल्कुल नहीं आने दूंगी। देखिए, खुद तो आप इस फील्ड में हैं, लेकिन अपने यार बच्चों को जो रेकमेंड क्यों नहीं करेंगी? मैंने टेंशनें और मुश्किलात का सामना किया, वो मेरे बच्चे नहीं हैं। वो बड़े, मैंने उन्हें बहुत ही पाला ऐसे कि बहुत ही नाजुक बच्चे हैं। वो तो कोई ऊंची आवाज़ में बात भी करे तो वो रोना शुरू हो जाते हैं। तो ये फील्ड ऐसी है ना कि इसमें आपके बहुत ही अपने आपको बन सख्त के, होना पड़ता है? हाँ बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ठीक, ठीक। तो हस्बैंड का सपोर्ट किस हद तक है आपके साथ? बहुत अच्छा, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने एज ए ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ था शादी के बाद, गवर्नमेंट से ना डिप्लोमे लिए हुए मैंने। तो आप यकीन माने उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मेरे कपड़े खुद आयरन करते थे, मेरा खाना पीना नाश्ते का खुद करते थे, और बहुत अच्छे। उसके बाद मैंने खुद से उनका बहुत ख्याल किया, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बड़ी बेटी 17 साल की है
और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का ख़ास करम है कि हमारा रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये बताएं, जब आपके हस्बैंड की बात करते हैं तो जब वो अगर आपसे नाराज हो जाएं तो गाना गा के मनाती हो नहीं, क्या करती हैं? पहले गाना गाती होंगी जाहिर। मैं गाना भी, और मैं देखती हूँ अभी इनको बहुत गुस्सा है, मैं प्यार से बस मना लेती हूँ उनको। तो थोड़ी देर के लिए नाराज होते हैं। आपकी आवाज में सिंगिंग पसंद है उन्हें? बहुत। कभी उन्होंने फरमाइश की कि बेगम ये वाला गाना सुना दे, ये जो आपने गाया है ये मेरे लिए भी सुना दे? मुझे स्पेशली आते हैं सुनने के लिए, कैफे में ही होती हूँ मैं। तो कौन से गाने की फरमाइश ज्यादा करते हैं वो? उनका फेवरेट सॉन्ग है दो घड़ियां कोल बैठा। आपको मैं सुनाना चाहूंगी। जरूर, प्लीज। दो घड़ियां कोल बह जा, कहंदी ए रात रह जा। दो घड़ियां कोल बह जा, कहंदी ए रात रह जा। जदों जानदा तू कहना है रुक जांदियां ने सावां। मर ना जावां, मर ना जावां, है मर ना जावां, मर ना जावां, मर ना जावां। क्या बात है! लाइव गाना बहुत बड़ी आर्ट है, क्योंकि अक्सर लोग लिपसिंग भी कर रहे होते हैं और लाइव गाना जो होता है मेरा अपना बड़ा फेवरेट है और आपकी नजर प्लीज बताइए, प्लीज, रेगुलर सुनाइए, गा के सुनाइए। गला तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। हुंदा रात दा जागना बहुत मुश्किल, या कोई जागदा पहरेदार राती, या कोई जागदा इश्क दी तारे वाला, या कोई जागदा दुखिया बीमार राती। क्या बात है! सजना रात तेरा तक तक हारियां, सजना रात तेरा तक तक हारियां। दिल दे मैं बूवे खोले नैना दियां बारियां, सजना रात तेरा। गमा दियां रातां दिन लंघदे अजाब दे, गमा दियां रातां दिन लंघदे अजाब दे। अख किते लगे तैनू वेखां विच ख्वाब दे, रब कोलों मंगनियां नींदरां उधारियां। दिल दे मैं बूवे खोले नैना दियां बारियां, क्या बात है! सजना रात तेरा। थैंक यू सो मच। जबरदस्त लाइव गा रही आप, मैं तो इसी में खो गई। इतना प्यारा आपने गाया है, इतने खूबसूरत तरीके से आपने इसको अदा किया है। हालांकि अभी आपका गला खराब है, लेकिन आपने बहुत स्मूथली अदा किया है गाना। अमेजिंग, हैट्स ऑफ टू यू। बहुत शुक्रिया। अभी मैं आपसे और भी गाने सुनूंगी, रेशमा जी का, मल्लिका तरन्नुम नूर जहां का भी, वो भी अभी फरमाइश आपकी तरफ आने वाली है। लेकिन उससे पहले मरियम, बहुत प्यारा गा रही हैं आप, और यहाँ पर अभी मैं आपको रुकने नहीं दूंगी। मैं चाहूंगी कि प्लीज सराइकी में भी कोई गाना सुनाएं। सराइकी में एक मेरा बहुत ही फेवरेट है, आपकी नजर। याद कर सोना माही शार विच मेला, याद कर सोना माही शार विच मेला। होटल ते बैठे हासे शाम दा वेला, होटल ते बैठे हासे शाम दा वेला। गल निभावण दी होई आई, गल निभावण दी होई आई। दिल नू तड़पावण वाली, दिल नू तड़पावण वाली। यार गल काई ना होई, ए ता गल काई ना होई, ए ता गल काई ना होई। मैं दूर वंजना मैनू शाम करनी, मैं दूर वंजना मैनू शाम करनी। ओ
नगरी पराई है बदनाम करने, ओ नगरी पराई है बदनाम करने। महसूस थींदे महसूस थींदे निखड़न दा मोड़ई ओए, महसूस थींदे निखड़न दा मोड़ई। मेरियां बाहीं कड़किन मेरियां बाहीं कड़किन जे मैं तेरे तोड़े ओए, मैं तू सौ चवाले फुल मैं नहीं तोड़े, मैं तू सौ चवाले। ताने ते मेड़े नित नहीं दवींदे, ताने ते मेड़े नित नहीं दवींदे। ओ जिथे प्यार होवी शक नहीं करींदे, जिथे प्यार होवी शक नहीं करींदे। मिन्नतां करेंदी मिन्नतां करेंदी लख ते करोड़ ओए, मिन्नतां करेंदी। मेरियां बाहीं कड़किन मेरियां बाहीं कड़किन जे मैं तेरे तोड़े ओए, मैं तू सौ चवाले। थैंक यू सो मच। अमेजिंग अमेजिंग, कितना प्यारा और मीठा गाना है। ये किसने लिखा है? सराइकी बहुत ही प्यारी जबान है, मीठी और बहुत प्यारा मीठी जबान। ये किसने लिखे गाना? ये भी बहुत ही प्यारे हमारी सराइकी सिंगर है, उनका सॉन्ग है। शफाउल्ला रोकड़ी, आई थिंक उनका ही सॉन्ग है ये। और ज़िशान रोकड़ी के साथ तो अभी आपने कोई फ्यूचर में म्यूजिक वीडियो करने का सोचा हुआ है? जरूर। तो उनका जो एक गाना है, वो जाहिर आप सराइकी गाने तो गाती हैं, कोई उनका कोई गाना गा के सुना दे। वो एक उनका है शायद चूड़ियाँ वाला कुछ है। अब चले बारी आ गई रेशमा जी की, उनका गाना गा के सुनाइए, लंबी जुदाई। उनका जो है मेरा बहुत ही फेवरेट लंबी जुदाई, वही सबका ही फेवरेट है। बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों। मौत नाई तेरी याद क्यों आई, हाय लंबी जुदाई। 4 दिनां दा प्यारो रबा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। होठों पे आई मेरी जान दुहाई, हाय लंबी जुदाई। 4 दिनां दा प्यारो रबा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। थैंक यू। क्या बात है। अब आएगी बारी रिस्पेक्टेड मलिका तरन्नुम नूरजहां की, जिनसे आपने इंस्पिरेशन भी ली, जो आपकी फेवरेट भी है नो डाउट। उनका कोई गाना अदा कीजिए। ओके जनाब। शौख नजारे देन गवाई, मिल के टुर पे प्यार दे राही। जद तक साने तेरी कसमें, मैं नहीं सहनी पल दी जुदाई। अखियां ने खेड रचाई, कमली दी होश भुलाई। वो अखियां ने खेड रचाई, कमली दी होश भुलाई। जुल्फां भी होया परेशान, मौसम होया ए बेईमान। मैं ते मेरा दिल बर जानी, भुलियां ते प्यार कहानी। सानू तकदीर ने अज दोवां नू प्यार दी इस
लड़ी च परोया सौह रब दी मैं सा नहीं लहना तेरा साया जी वखरा भी होया अजमा लई ओ वादा सजन अजमा लई ओ वादा सजन छड़ दे बांगल मेरी मन तेरी मैं तेरी जाने मन तेरी मैं तेरी जाने मन उफ अल्लाह बेदर्द न बन। क्या बात Thank है, मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि मैं आपको रोकूं गाना गाने से। शुक्रिया। सराइकी की फरमाइश फिर से आ गई है, कोई और सराइकी गाना सुनाइए। हाँ, आपकी नजर एक करना चाहूंगे। चले, थैंक यू। या दिन चन बहुत सोना है मैं आखा तू बहुत सोना है या दिन चन बहुत सोना है मैं आखा तू बहुत सोना है मैं तारियां नाल सारी रात मैं तारियां नाल सारी रात झेड़े लाला थक पईयां मैं तारियां नाल सारी रात झेड़े लाला थक पईयां या दिन चन बहुत सोना है एक तेरा दर्शन कर दे तारियां नाल चन चन कर दे मैं तेरे चावण वालियां तेरे गुण गावण वालियां मैं तेरे चावण वालियां तेरे गुण गावण वालियां तू मेरा थी मैं सखियां ने आए ताने सासा थक पईयां याद ने चन बहुत सोना है। क्या बात है, जबरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया मरियम, आपने बहुत प्यारे गाने गाए, आपकी आवाज इतनी प्यारी है, मेरा दिल ही नहीं करा नाजरीन कि मैं इनको रोकूं, मेरा दिल कर रहा है बस मैं इनसे गाने सुनती जाऊं सुनती जाऊं सुनती जाऊं। और अभी तो इनके 2-3 गाने आने वाले हैं फ्यूचर में भी, जो कि हम सुनने वाले हैं बहुत जल्द। चलो जी, टफ राउंड शुरू होने लगा है, अपने सीट बेल्ट टाइट बांध लीजिए। Okay. एक शख्सियत का मैं नाम लूंगी, आपने उनके हवाले से कमेंट या फीडबैक देना है अपना, लेकिन एक लाइन गाना गा के। नुसरत फतेह अली खान। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया दिल कर वेखदा रवा किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया दिल मुड़दा नी लाखे समझाया दिल मुड़दा नी लाखे समझाया दिल कर वेखदा रवा किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। वाह वाह वाह। मलिका तरन्नुम नूरजहां। उनका एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग लाके सानों इश्क बीमारी किथे सजना तो रात गुजारी लाके सानों इश्क बीमारी किथे सजना तो रात गुजारी झूठा तेरा हर वादा गम खार तू कादा दुख सुख नहीं जे साडे नाल फौलना ढोलना जा मैं नहीं बोलना ढोलना जा मैं नहीं बोलना। थैंक यू। राहत फतेह अली खान। नैना ठग लेंगे नैना ठग लेंगे नैना ठग लेंगे। क्या बात है, जबरदस्त। मिस मरियम नवाज, सीएम पंजाब, उनके लिए कोई पंजाब को साफ सुथरा कर दिया उन्होंने, कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, वो बहुत ही अच्छी हैं, बस थोड़ा सा टाइम का हमारे सबके काम शाम बंद हुए में टाइम का थोड़ा ख्याल करें कि उन्होंने टाइम बहुत शॉर्ट कर दिया है। कैफ़े रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स, वो उनके आगे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा टाइम का वो कर दें। चलिए, जबरदस्त। बहुत अच्छी हैं। मैं उनकी पर्सनैलिटी को बड़ा लाइक करती हूँ, माशाल्लाह, एडमायर, बहुत प्यारी हैं। जबरदस्त। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कॉफ़ी विद RNN जो इस वक्त चल रहा है, और हमेशा की तरह कोई ना कोई खास मेहमान ज़रूर होता है जिसको हम आपसे मिलवाते हैं। आज मिस मरियम खान, मारूफ गुलकारा, पाकिस्तान की, हमारे साथ मौजूद थी, और उन्होंने अपने करियर का आगाज़ कैसे किया, कैसे इस
फील्ड में आई और बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ कनेक्शन करते हुए, फैमिली को बैलेंस करते हुए कैसे अपना लोहा मनवाया, वो सब बताया। कामयाबी का राज भी बताया, चैलेंजेस को फेस कैसे करना है वो स्ट्रेटजीज भी बताई, अपने मज़ेदार, मीठे, खूबसूरत आवाज़ में गाने भी सुनाए और भी बहुत सी मज़ेदार बातें की। बहुत कुछ हमने सीखा और इनको हम दोबारा दावत देने वाले हैं क्योंकि इनके जो और प्रोजेक्ट्स आएंगे वो गाने भी तो सुनने हैं। लेकिन उसके लिए देखते रहिए कॉफ़ी विद RNN। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर आज इस एपिसोड में तावन के लिए। फिर से मिलेंगे, सी यू नेक्स्ट।